सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 है, उसका कॉमन एनुअल एग्जाम हुआ था, उसका प्रश्न पत्र है वो हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। अपठित अवबोधनम, बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां संस्कृतेन उत्तरतः। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। G20 इति 19 देशानां यूरोपीय संघस्य च एकः महनीय मंचः अस्ति। G20 है वो 19 देश है, उसमें यूरोपीय संघ का एक बहुत ही बड़ा मंच है। अस्य समूहस्य स्थापना, इस समूह की स्थापना 1999 तमे वर्षे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य विकास संबंधेषु विषयेषु चर्चा कर्तुम् अभवत्। इस समूह की स्थापना है वो 1999 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता और विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए की गई। प्रथम G20 शिखर सम्मेलनम 2008 तमे वर्षे वाशिंगटन नगरे यानी अमेरिका देशे समायोजितम। पहली G20 का शिखर सम्मेलन है वो 2008 में अमेरिका देश के वाशिंगटन नगर में हुआ। प्रतिवर्षः विभिन्नेषु देशेषु G20 इत्यस्य आयोजनं भवति। प्रतिवर्ष यानी हर साल विभिन्न देशों में G20 इसका आयोजन होता है। अस्मिन् वर्षे G20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर मासे 2023 तमे वर्षे भारतस्य दिल्ली नगरे अभवत्। इस वर्ष का G20 शिखर सम्मेलन है वो 9 और 10 सितंबर को 2023 को भारत के दिल्ली नगर में हुआ। भारतेन प्रथमवारं G20 शिखर सम्मेलनस्य अध्यक्षता कृता, और भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। अस्य शिखर सम्मेलनस्य विषय वसुधैव कुटुम्बकम इति आसीत्। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, थीम क्या थी? वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी ही परिवार है। अस्य अर्थ है, इसका अर्थ क्या हुआ? एका पृथ्वी, एकः परिवार है, एक परिवार, और एकः भविष्य, एक भविष्य इति, ऐसा। यानी वसुधैव कुटुम्बकम थीम है और उसका अर्थ क्या होगा? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। इदानीं G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरतया सह जलवायु परिवर्तनं, व्यापार विनिमयः, कृषि, सतत विकासः इत्यादीनां विषयाणाम् उपरि कार्यं करोति। ये G20 जो शिखर सम्मेलन है, ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के साथ जलवायु परिवर्तन, व्यापार विनिमय, कृषि और सतत विकास इत्यादि विषयों के ऊपर भी कार्य करता है। भारत देशे 2024 तमे वर्षे अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतायै ब्राज़ील देशाय दायित्वं समर्पितवान्। अब 2024 में जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता ब्राज़ील देश के पास इसका दायित्व दिया गया। अब देखिए प्रश्न पे आते हैं। G20 इत्यस्य स्थापना कदा अभवत्? G20 की स्थापना कब हुई? तो 1999 तमे वर्षे। 2023 तमे वर्षे G20 सम्मेलनं कस्मिन् देशे अभवत्? तो 2023 तो भारत देशे दिल्ली नगरे। आर्थिक विषयेषु चर्चा कर्तुं कस्य समूहस्य निर्माणम् अभवत्? तो G20 समूहस्य। अब देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अस्मिन् वर्षे G20 शिखर सम्मेलनस्य विषय किम् आसीत्? तो विषय क्या था? ये देखो ऊपर दे रखा है, एका पृथ्वी, एका परिवार, एका भविष्य इति विषयः अस्ति। फिर G20 केषां विषयाणाम् उपरि कार्यं करोति? G20 है वो किस विषय के ऊपर कार्य करती है? तो देखो ये भी यहीं पे दिया गया है। जलवायु परिवर्तनम, व्यापार विनिमय, कृषि, सतत विकास इत्यादीनां विषयाणाम् उपरि कार्यं करोति। अब है G20 शिखर सम्मेलन कुत्र अभवत्? तो ये G20 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? देखो इसमें भी हमें इस पैराग्राफ में दिया गया है।
प्रथम G20 शिखर सम्मेलन 2008 तमे वर्षे वाशिंगटन नगरे आयोजितम, यानी अमेरिका देशे वाशिंगटन नगरम आयोजितम। ये तीसरे वाले का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम इस अनुच्छेद का शीर्षक देखते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में शीर्षक लिखना है, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन, यही नाम हो जाएगा। अब ई पर आते हैं। यूरोपीय संघ से महनीय मंच अस्ति, यहाँ पर विशेषण क्या है? मंच की विशेषता कैसी है कि वो महनीय है, तो महनीय यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। परिवार इत्यस्य प्रियाय वाची, तो परिवार का है कुटुंबकम। फिर ह्रास इत्यस्य विलोम शब्द, ह्रास का मतलब होता है पतन होना और विकास, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। भारतस्य दिल्ली नगरे अभवत, अत्र क्रियापद की, तो अभवत यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि भवान हरीशः, आप हरीश हैं। रामनगरे वस्ति, रामनगर में रहते हैं। स्वः अनुजम, अपने अनुज। दिनेशम जीवने क्रीडायामत्वम इति विषये लिखितं पत्रं मंजूषातः पदानि स्वीकृत्य पूरयित्वा पुनः लिखत। अपने छोटे भाई दिनेश के जीवन में खेल का क्या महत्व है, इस विषय को लिखते हुए इस मंजूषा की सहायता से इस पत्र को पूर्ण करना है पुनः से। तो इन्होंने देखो सबसे पहले 1 नंबर पे ये जगह खाली छोड़ दी है, तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर स्थान का आता है विवरण, तो आ जाएगा रामनगरतः, यानी रामनगर से। फिर इसमें तिथि आ जाएगी, यानी दिनांक डाल देनी है आपको। जिस दिन आपका पेपर हुआ था उस दिन की दिनांक यहाँ पर भर देंगे। फिर प्रिय मित्र दिनेश, यहाँ पर नाम दिया गया है तो प्रिय दिनेश। आयुष्मान भाव, आशा से भवान कुशली अस्ति, आशा है कि आप कुशल होंगे। यत्नपूर्वकम अध्ययनम च करोति, और प्रयत्न पूर्वक अध्ययन भी कर रहे होंगे। अद्य भवतः पत्रम आगतः यस्मिन् स लिखितवान् यत् भवान कक्षायाम अध्ययने सर्वोत्तम अस्ति। तो आज किसका पत्र आया है? तुम्हारे प्राचार्य का पत्र आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्राचार्य से पत्रम आगतः है। आज तुम्हारे प्राचार्य का पत्र आया है और उसमें लिखा है कि आप कक्षा में पढ़ने में सर्वोत्तम अस्ति, सर्वोत्तम हैं, परंतु भवतः क्रीडाया रुचि नास्ति, लेकिन आपकी खेल में रुचि नहीं है। प्रिय अनुज अध्ययनेन सह, अध्ययन के साथ, क्रीडाया अपि, खेल का भी, जीवने अत्यधिक महत्वम अस्ति ही, क्रीड़ा का भी बहुत अधिक महत्व है। क्रीडनेन शरीरम स्वस्थम भवति ही, खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। परीक्षयाः शरीरस्य, परोक्षतया शरीरस्य व्यायाम अपि भवति, और परोक्ष रूप से शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। मनः च प्रसन्नः भवति, और मन भी खुश हो जाता है। क्रीडाया माध्यमेन अपि वयम बहु ज्ञानम प्राप्नुमः, और क्रीड़ा के माध्यम से हम बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्रीडया अस्माकं धैर्यस्य, नेतृत्व अक्षमतायाः, निर्णय क्षमताया, नियंत्रण अक्षमताया च विकासो भवति, और खेल से हमारा धैर्य, नेतृत्व, निर्णय और नियंत्रण की क्षमता का विकास होता है। अतएव इसलिए भवान विद्यालय, इसलिए आप विद्यालय में नियमित रूपेण क्रीड़ासु भागम गृह्णान्तु, आप विद्यालय में नियम रूप से लगातार क्रमशः क्रीड़ा में, खेल में भाग ग्रहण करें। आशा अस्ति, आशा है कि भवान आप अवश्यम एव एतस्मिन् विषये चिंतिष्यति, मुझे आशा है कि आप जरूर इस विषय में सोचेंगे। कृपया पत्रस्य उत्तर ददातु, कृपया पत्र का उत्तर अवश्य दें। तब अग्रज, तुम्हारा बड़ा भाई हरीश। अब देखिए तीसरा क्या दिया गया प्रश्न, मंजूषा नाम प्रदत्त है सहायतया अधोलिखित कथाम पूर्यत, मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उनकी सहायता से कथा को पूरा करना है। तो देखो ये हमने बहुत बचपन में ये कहानी सुनी थी कि गांव में ये रहता था, है ना, चंचल ये, तो हम आज इसको पढ़कर और फिर देखते हैं इस कहानी में क्या बताया गया है। एकदा एकस्मिन् ग्रामे सहसा अग्नि प्रज्वलितः, एक दिन एक गांव में अचानक क्या प्रज्वलित हो गई? अग्नि।
ग्रामजना स्वप्राणान् रक्षितुम इतस्ततः धावन्ति समय, और गांव के लोग हैं वो अपने प्राणों को रक्षितुम रक्षा के लिए इतस्ततः इधर उधर धावन्ति समय दौड़ रहे हैं। एतद दृश्यम दृष्ट्वा, ऐसा दृश्य देखकर एका चटकः, एक चिड़िया स्वस्य चंचो जलम पूरित्वा अग्निम निवार्यतुम प्रयत्नं कृतुम प्रवृत्तः। उस समय एक चिड़िया है वो अपने चोंच में जल भर भर के और अग्नि को रोकने का प्रयत्न करती है। सा पुनः पुनः, वह बार बार चोंच को जलम आनेति जल लाती है, वहनो च पात्यंती समय, और अग्नि में डाल देती है। बार बार क्या करती है, चोंच को वो लाती है और कहाँ डाल देती है, अग्नि में डाल देती है। यदा, जब, यदा का मतलब होता है जब। तो आगे देखिए, यदा चटकाम, यदा देखो ये रिक्त स्थान में भरना भूल गई हूँ। यदा जब, चटकाम अग्नो जलम पात्यंती, जब चिड़िया को अग्नि में जल गिराता हुआ दृष्टवंत देखते हुए, तो यदा क्या आ जाएगा, ग्राम जना, यहाँ पर क्या जाएगा, ग्राम जना। यदा ग्राम जना, जब गांव के लोग चटकाम चिड़िया को अग्नोम जलम पातवंती दृष्टवंत है, अग्नि में जल गिराता हुआ देखकर, तदा ते अपि, तब वे भी उत्साहिता भूत्वा, उत्साहपूर्वक होकर के अवदन बोले, यत यदि ऐशा लघवी चटका, ऐशा यह लघवी छोटी, चटका चिड़िया प्रयत्नते यानी प्रयत्न कर रही है, तरही वयम किमर्थम तदेव कर्तुम न शक्नुमः, तो हम सब ये प्रयत्न क्यों नहीं कर सकते। सर्वेषां प्रयत्नेन अग्नि ही निष्प्रभः अभवत, और सभी के प्रयत्न से अग्नि शांत हो गई। एतत् सर्वम, ये सब काकः पश्यन्ति समय, कौवा देख रहा था। स चटकाम एवदत्, उसने चिड़िया को बोला, यत भवत्या जलस्य पातेन किमपि न भवतुम अर्हति, तर्हि त्वं किमर्थम एवं करोषि, तुम्हारे पानी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। चटका एवदत्, चिड़िया ने कहा, मम जलस्य पातेन किमपि घटितम, मेरे जल के पातेन गिराने से किमपि घटितम वा न वा, कुछ भी घटित हो या नहीं हो, परंतु मम हृदि संतोष है, लेकिन मेरा हृदय है वो संतोष पूर्वक हो गया है। अस्ति यत्, इसलिए अहम सौक्रमम कृतवती ही, मैंने अपना कार्य पूरा किया। तदह यदा कदापि अस्य अग्नि निवारणस्य विषये चर्चा भविष्यति, तदा मम नाम भवान इव दृष्केषु न भविष्यति, इसलिए अब जब अग्नि रोकने की विषय पर चर्चा होगी तो मेरा नाम है वो आपके जैसे दृष्केषु न भवन्ति, दर्शक के रूप में नहीं होगा, कि तुम तो सिर्फ देखने वाले हो, और मेरा नाम किस में होगा, कार्य करने वालों में होगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। देखो, अधोलिखित संवादे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, नीचे लिखे गए संवाद की रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखो, बहुत ही आसान संवाद आया था, और संवाद की पूर्ति है वो कैसे करनी होती है। जैसे एक मित्र ने, जय ने बोला, मित्र हिये कुत्र आसीत, हिये कल कहाँ थे, तो उसने लिखा है, फिर नीचे वाले का आंसर में देखो, प्रगति मैदाने आसम है, प्रगति मैदाने आसम, तो फिर जय बोल रहा है, प्रगति मैदाने किमर्थम गतवान, प्रगति मैदान में किस लिए गए थे, तो प्रगति मैदाने विश्व मेलाया आयोजनम अस्ति ही, फिर है विश्व पुस्तक मेलाया आयोजने किम भवति ही, तो बहवः प्रकाशकाः पुस्तकानां प्रदर्शनी कुर्वन्ति, फिर है बहवः प्रकाशकाः किमर्थं पुस्तकानां प्रदर्शनी कुर्वन्ति, पुस्तकानां प्रदर्शनी जनाः पुस्तकानि द्रष्टुं क्रेतुं च आगच्छन्ति। फिर है शोभनम, पुस्तकानां प्रदर्शनी जनाः पुस्तकानि द्रष्टुं क्रेतुं च आगच्छन्ति, पुस्तक मेला का आयोजनम कदा पर्यन्तं भविष्यति, तो बोलते हैं पुस्तक मेलाया आयोजनम नवंबर मासस्य 18 दिनांकः यावत् भविष्यति। अस्तु अहम अपि नवंबर मासस्य 18 दिनांके पुस्तक मेलाया अंतिम दिवसे च गमिष्यामि। अब प्रश्न नंबर
5 पर आते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचित संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। समुचित संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए। अब देखो नेशी दे रखा है तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा न योगधन एसी। फलानी ईव तो फलानी हो जाएगा। सुचिर दक्ष है, सुचि ही योगधन दक्ष। सत्यादपि तो सत्याद और अपि हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचित विभाजितम च प्रकृति प्रत्ययम प्रदत्त विकल्पे चिनुतः। तो देखो दातव्यम, तो दातव्यम का क्या हो जाएगा दा योगधन तव्यत। फिर है समागत सम आ गम और कत। फिर है समाहृत्य सम हा ह्री और लयप। फिर है क्री और तुमुन, उसका हो जाएगा क्रेतुम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्ये समुचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, हे वत्स है मेधावी असि, तो इस क्या जाएगा त्वम, क्योंकि असि मध्यम पुरुष की क्रिया है तो इसमें आ जाएगा त्वम। राजा समुपविश्य है आकर्ण्यति समय, तो पुराणम आ जाएगा पुराणम। सुव्रते है न शक्य एषः वाच मात्रेण विरमयितुम, तो इसमें आ जाएगा वाणी मात्र से। यावत असो न अवतरसी, तो तरु शिखरात आ जाएगा, तरु शिखर से न। अब हम आगे बढ़ते हैं। अहम पुराणम परवचनम न, यहाँ पर आ जाएगा करोमि। अहम के साथ क्या आएगा उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया। राजद्वारे शमशाने च य तिष्ठति ही, यह के साथ एक वचन। त्वम कर्मशु, तो त्वम मध्यम पुरुष है तो नियोज्यसी। फिर के इमे, इमे है तो बहुवचन प्रथम पुरुष तो कुर्वन्ति ही। अब प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। समुचितम उपपद विभक्ति रूपम चिनुत है। समुचित उपपद विभक्ति चुननी है। जैसे साकम पुराणादि शास्त्री श्लोकम गाप्यमासः, तो पुत्र की सह साकम के योग में पुत्र में तृतीया आती है तो पुत्रेण हो जाएगा। प्रति के योग में द्वितीया आती है तो आश्रम में द्वितीया आश्रमम हो जाएगा। इयम पट, तो इसमें मह्यम आ जाएगा। देही, देह धातु के योग में मह्यम। फिर है स अध छाया सम उपविशत, तो तरु में हो जाएगी तरो। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। अधोलिखित वाक्येषु वाच्य अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वाच्य के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो त्वया दक्षः सेनापति ही कृतः, इसमें क्या आ जाएगा सेनापति ही। फिर आ जाएगा तदेव मूल्य दीयते, तो दीयते यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति मया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि प्रश्न नंबर 10 है, तो 10 में क्या दिया गया है, अहम संगीतम, ऊपर है अहम दे रखा है तो अहम के साथ क्या जाएगा, यहाँ पे ये देखो मैं लेते वक्त ये कट गया है, यहाँ पर अहम है, अहम संगीतम, तो संगीतम गायामी आ जाएगा, यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया लग जाएगी। अब देखो प्रश्न नंबर 11। रेखांकित अब अशुद्ध पदस्य स्थाने प्रदत्त विकल्पेभ्ये शुद्ध पदम चित्वा लिखत। अशुद्ध के स्थान पर शुद्ध लिखना है। तो वयम है तो वयम के साथ क्या आ जाएगा, निर्मामः आ जाएगा। निर्वाह वह की जगह क्या आ जाएगा, निर्मामः। फिर ये दे रखा शुभ्र से संगीत सहज अभिलाष है, तो संगीतम की जगह से क्या आ जाएगा, संगीते। त्वम क्षिप्रम कर्मम आरम्भ दीर्घ्यति, तो दीर्घ्यति की जगह आ जाएगा दीर्घ्यशी। त्वम के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया। फिर जलस्य है तो जलस्य की जगह क्या आएगा, अस्मिन जले, जल में, तो जले आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरतः। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके उससे आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। एकस्मिन् ग्रामे ग्रामोपान्ते पद्मिनी नामनी एकः पुष्करिणी आसीत्। एक गांव में पद्मिनी नाम की एक पुष्पकरिणी थी। तत्र ग्रामस्य जना स्नानं कुर्वन्ति, वहाँ पर गांव के लोग स्नान करते थे। वसनं क्षाल्यन्ति, और कपड़े धोते थे।
तस्या एवः जलम आनीय पिबन्ति, और उससे जल लाकर पीते थे। पाक आदि कर्मम च कुर्वन्ति ही, और खाना आदि बनाते थे। तत्रैव गोमेच्छा गाम आदि नाम स्नानम अपि संपाद्यति, वहाँ पर गाय आदि भी स्नान करते थे। पुष्पकर्णी परितः नाना वृक्षान्ति, जो पुष्पकरिणी थी उसके चारों ओर अनेक वृक्ष हैं। केचन वृक्षाः तटसंलग्नाश्च वर्तन्ते, और कुछ तट के अंदर हैं। पुष्पकरिण्यः अपरभागे एकः आश्रमः भवति, आश्रमः अस्ति, और पुष्पकरिणी के दूसरे भाग में एक आश्रम है। तत्र एको मुनि निवसति, वहाँ पर एक मुनि रहता है। स अपि तर्पण आदि कर्मम तत्र करोति, वो भी अपना तर्पण आदि कर्म वहाँ पर करता है, यानी पानी देता है। स जनान अनुनयति, वो लोगों से अनुनय करता है। वारम वारम अपि उपदेशति, और बार बार उपदेश देता है। परम न को अपि तस्य वचनम शृणोति, लेकिन कोई उसके वचन वाणी नहीं सुनता। एकदा मुनि चिंतामग्न है, एक बार मुनि सोच में डूब गया, चिंतामग्न हो गया। किन प्रकारेण इमे जना बोधितव्या, किस प्रकार से इन लोगों को ज्ञान करवाऊं। पुष्पकरिणे है पंक उद्दारो न भवति ही, प्रतिदिनम च जलम प्रदूषितम भवति ही, कि इसका जल है, पुष्पकरिणी का जल है, वो प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है। यत् प्रदूषितम जलम पीत्वा जनापि रुग्णा भवन्ति ही, कथम च इमे वारणिया, इसलिए प्रदूषित जल को पी करके ये लोग बीमार हो सकते हैं, तो इसको कैसे रोका जाए। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है ये, ग्रामोपान्ते का आसीत्, तो ग्रामोपान्ते पुष्पकरिणी, पुष्पकरिणी ही। प्रदूषितं जलं पीत्वा जना कीदृशा भवन्ति, तो रुग्णः। कस्य अपरभागे एका आश्रम अस्ति पुष्पकरिण्यः। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो, ग्रामस्य जना पुष्पकरिण्याः किं किं कुर्वन्ति ही, तो देखो सबसे पहले ऊपर वाले भाग में दिया गया है, ग्रामस्य जना स्नानं कुर्वन्ति ही, वसनं क्षाल्यन्ति ही, जलम आनीय पिबन्ति, पापादि कर्म च कुर्वन्ति ही, तत्रैव गोमेश आगच्छत् आदीनां स्नानम अपि संपाद्यति ही। अब दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, मुनि चिंतामग्नम किम चिंत्यति ही, तो इसमें दे रखा है ये देखो, मुनि चिंतामग्न है चिंत्यति येन प्रकारेण इमे जना बोधितव्या, किस प्रकार से इस लोगों का ज्ञान करवाया जाए। और पुष्पकरिणो पंक्तिक उद्दार्यो न भवति, प्रतिदिनं च जलं प्रदूषितं भवति ही, तत् प्रदूषितं जलं पीत्वा जनापि रुग्णा भवन्ति, कथं च इमे वारणीयः इति चिंत्यति ही। फिर मुनि पुष्पकरिण्यः किम करोति, तो इसमें क्या आ जाएगा, मुनि पुष्पकरिण्यः तर्पण आदिकम कर्म तत्र करोति ही, तर्पण आदि कर्म है वो वहाँ पर करता है। अब देखिए निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। नाना वृक्षः अन्योपदियो विशेषण किम, तो विशेषण यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाना। फिर है कोपि तस्य वचनम न शृणोति, यहाँ पर आ जाएगा क्रियापद शृणोति ही। फिर है स जनान अनुनयति ही, सर्वनाम पद, तो सर्वनाम हो जाएगा स। नहीं, कस्में प्रयुक्तम, इस किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है, इसे मुनिये, मुनि के लिए प्रयोग हुआ है। अब देखिए, अधोलिखितम पद्यम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम संस्कृतेन उत्तरतः। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, सन्नियम इंद्रिये ग्रामम सर्वत्र संबुद्धः ते प्राप्नुवन्ति मामेम सर्वभूतहिते रताः तेषाम् अहं समुद्धतः मृत्यु संसारम सागरात् भवामि नचिरात् पार्थः मय्यावेशित चेतसाम्। इसमें क्या बताया गया है कि एक पद में अहम मय्यावेशित चेतसाम किम भवामि, तो इसमें किम की जगह क्या कर देगा, अहम मय्यावेशित चेतसाम समुद्धता भवामि, तो हमें एक पद में देना है, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, समुद्धता। फिर है कम सन्निध्यस्य मामेव प्राप्नुवन्तः, तो इसमें आएगा इंद्रिय ग्रामम। लोका कुत्र संबुद्धः भवेयु, तो सर्वत्र। अब पूर्ण वाक्य में देखिए, अहम केसाम समुद्धता भवामि, तो इसमें आ जाएगा
अहम मध्यवेशित चेतसाम समुद्धृताः भवामि। फिर कीदृशाः पुरुषाः मामेव प्राप्नुवन्ति, तो अहम समुद्रा मृत्युसागरात् मामेव प्राप्नुवन्ति। फिर अहम कस्मात् समुद्धृता भवामि, तीसरा वाला, तो ये हो गया दूसरा, कीदृशा पुरुषा मामेव प्राप्नुवन्ति, तो इसमें आ जाएगा सानिध्ये ग्रामम सर्वत्र संबद्धते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रत, ये दूसरे वाले का हो जाएगा, और तीसरे वाले का ये वाला हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ते मामेव प्राप्नुवन्ति, अत्र कर्तृपदम किम, तो ते कर्ता हो जाएगा यहाँ पर। जन्म इत्यस्य विलोम पद, तो इसमें मृत्यु हो जाएगा। शीघ्रम इत्यस्य पर्याय, शीघ्रम का क्या हो जाएगा, न चिरात हो जाएगा। अब 14 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें क्या दिया गया है। अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम संस्कृतेन उत्तरतः है। नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो सबसे पहले दिया गया बालः जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेश्यते। बालक है वो कह रहा है जृंभस्व सिंह दंत अस्ते गिणेते है, इसके दांत गिनते हैं। प्रथमा अविनीतः किम न उपेति विशेषणम सत्वानि विप्रक्रोशी हन्तः वर्धते ते समरंभ स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमनः इति कृतं नामधेयो अस्मि। ये सर्वदमन है वो इस प्रकार से ऋषियों ने इसका नाम दिया है। दुष्यंत है किम न खलु बाले अस्मिन ओरशः इव पुत्रे स्नेहयति मे मनः। दुष्यंत कह रहा है कि इस पुत्र को स्नेह करने में मेरा मन बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रहा है। नूनम अपत्या माम वत्सल्यति ही, पुत्र की सी अनुभूति हो रही है। द्वितीया ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यसि यद अस्या पुत्रकम न मुंचशति ही बाल सस्मितम, हंसी के साथ अहो बलिये खलु भीतो अस्मि ही इत्यध्रम दृश्यति ही। फिर प्रथमा कह रहा है वत्सः एनम बाल मृगेन्द्रं च मुंचः अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि। आप इसको छोड़ दीजिए, मैं तुझे दूसरा खिलौना दूंगा। बालः कुत्रम देहि तत्, कहाँ पर है। दो इति हस्ते प्रसारयति, इस प्रकार हाथ फैला देता है। द्वितीय सुव्रतोः न शक्य ऐसा वाच मात्रेण विरमंतुम, वाणी मात्र से हम इस बच्चे को रोक नहीं सकते हैं। गच्छ त्वम, तो जाओ। मदीये उठ जेहे, मेरी झोपड़ी से कुटिका से। मृतिकाम मयूर तिष्ठन्ति तस्यम उपहरः, में जो मिट्टी का मोर है उसको लेकर आओ। केन सर्वदमनः इति नाम कृतः, तो ऋषि जनेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋषि जनेन। बालस्य किम प्रदत्तः संरंभः, बाल सिंहस्य कान गणयितुम इच्छति, तो दंतान। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो केसरणी किमर्थम लंघयति ही, तो इसमें क्या आ जाएगा, केसरणी किमर्थम लंघयति में एषः वाच मात्रेण विरम, एषः खलु केसरणी त्वाम लंघ्यसि यदस्या पुत्रकम न मुंचसि, ये पहले वाले का हो जाएगा। फिर दूसरा है एषः केवलम कथम विरप्तुम न शक्यते, तो एषः वाच मात्रेण, वाणी मात्र से विरम्यतुम न शक्यते। फिर तीसरा है अस्मिन बाले दुष्यंत मन कथम इव स्नेहयति, तीसरे का, तो इसमें आ जाएगा बाले अस्मिन ओरशः इव पुत्रे स्नेहयति। अब आगे बढ़ते हैं। ई का दुर्बलः इत्यस्य विलोम पदम किम, तो दुर्बल का क्या हो जाएगा, बलिये। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, इत्र क्रियापद तो दास्यामि। सिंहो अस्य कृते प्रियाय पदम, तो केसरणी। आप प्रश्न नंबर 15 देखिए। अधोलिखितम पद्यस्य भावार्थ मंजूषा प्रदत्तई पूरयित्वा पुनः लिखत। अधोलिखित या नीचे लिखे गए पद्यांश का भावार्थ है वो मंजूषा में दिए गए पदों से पूर्ण करके लिखना है। अब देखो इसमें क्या दिया गया, यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिर् न बांधवाः न च विद्यागमा कश्चित् ग्रामः कश्चित् वासम तत्र न कार्येत, कि जिस देश में न सम्मान हो, न वृत्ति हो, न बंधु बांधव हो, न विद्या हो, उसमें वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। भावार्थ में यस्मिन, तो यहाँ पर देशे की जगह क्या आ गया, स्थाने दे रखा है मंजूषा में, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, स्थाने। सम्मानम आजीविका साधनानि परिवारजना ज्ञानोपार्जन विद्यालयादय, तो इसमें क्या आ जाएगा, विद्यालयादय दूसरे वाले में। फिर न भवेयु एतादर्श स्थाने निवासम न कुर्यात, तीसरे में क्या आ जाएगा, कुर्यात आ जाएगा।
अब देखो ऐसा ही एक श्लोक नहीं, इसमें क्या देते हैं, भावत्रियम शुद्धम भावार्थम चित्वा लिखत, इन तीनों में शुद्ध भाव का वो करके लिखना है। जैसे तदा सतसन्निधानेन मूर्खो यति प्रवीणताम, तो इसमें क्या आ जाएगा, सज्जना नाम संगत्या मूर्ख अपि विद्वता प्राप्नोति। फिर है यद भूत हितम तत् सत्यम, तो येन मानवस्य हितम भवति तदपि सत्यम भवति। कश्चित् सहस्रमूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितः, तो हे भरतः सहस्त्रमूर्खेभ्य एक पंडितः चिनोति, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। अधोलिखित अन्वय रिक्त स्थानानि पूर्यत, अधोलिखित जो अन्वय है उससे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब देखो इसमें क्या दे दिया, वही पहले वाला श्लोक दे दिया, कथंचिद भीर विज्ञाय विवरण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः जग्राह पाणिनः। इसमें सबसे पहले दे दिया रामः विवरण वदनम कृशम, तो सबसे पहले आ जाएगा भ्रातरम, क्या आ जाएगा, भ्रातरम। भरतम, क्योंकि भरत है वो उसका भाई है। कथंचित, कथंचित अभिज्ञाय पाणिना, अभिज्ञाय दूसरे नंबर पे जान करके, और तीसरे नंबर पे परिजग्राह। अब प्रश्न नंबर 17 का देखिए, कै स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना है। तो सबसे पहले है वयश्च पुत्रो अर्थकारी च विद्या, तो ये आ जाएगा षड जीवन लोकस्य सुखानि राजन। फिर है कश्चित ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति, प्रकीडितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रियम। अब प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत। अब देखो यहाँ पर दे दिया कि प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ लिखना है, तो इसमें दिया है चेतांसी, तो चेतांसी का यहाँ पर दिया गया है देखो मनांसी। फिर है पारितोषिकम, पारितोषिकम का क्या हो जाएगा, पुरुषकारम। फिर है रात्रि दिनम, रात्रि दिनम का यहाँ पे देखो अहिर्निशम, अहिर्निशम। फिर है श्रेय, श्रेय का क्या हो जाएगा, कल्याणकारम, कल्याणकारम। फिर कांचन, कांचन का हो जाएगा सुवर्णम। अब हम प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। साहित्य, संस्कृत साहित्य के इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है। संस्कृत भाषाया उद्भव विकासय च अधिकृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरत, जो संस्कृत साहित्य का भाषा का उद्भव और विकास है उसको आधार मानकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर है संस्कारिता परिमार्जित भाषा का, संस्कारित जो और परिमार्जित भाषा है वो कौन सी है, तो इसमें आ जाएगा संस्कृत। संस्कृत भाषाया एकम अन्य नाम लिखत, तो कोई एक नाम लिखना था तो आप देव भाषा भी लिख सकते हैं, सुरवाणी, गिरवाणी, सुरभारती, कुछ भी लिख सकते हैं। हिंदी भाषाया जननी का भाषा, हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो संस्कृतम। संस्कृत भाषाया प्रथम ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। फिर 20 नंबर का प्रश्न देखिए, वैदिक साहित्य से अधिकृत, वैदिक साहित्यम अधिकृते प्रदत्त वाक्येषु मंजूषायाः सहायतेन रिक्त स्थानानि पूरयत। वैदिक साहित्य को आधार मानकर ऋग्वेदे मंडलानि अस्ति सन्ति ही, तो देखो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो इसमें संख्या बढ़नी है, तो इसमें आ जाएगा 10। फिर गद्यात्मक वेद अस्ति, तो गद्यात्मक वेद है यजुर, तो इसमें यजुर्वेद आ जाएगा। छंद वेदस्य कथ्यते, तो छंद वेदस्य पादो कथ्यते है। अंतिम वेद अस्ति, तो अंतिम वेद अथर्ववेद अस्ति ही। अब देखो सबसे अंतिम प्रश्न है 21 का, रामायण महाभारतम पुराणानि च अधिकृते कै भागय ख भागेन स मेलियत। रामायण महाभारत और पुराण को आधार मानकर कै भाग को ख भाग से मिलान करना है। रामायण से रचयिता, तो रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि अस्ति। सतशास्त्री संहिता, सतशास्त्री संहिता है
इस प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।